एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं और उन्हें लगता है कि वो बिहार वाली जो जीत है वो उत्तर प्रदेश में भी दोहरा पाएंगे। सत्ता की तो बात नहीं कही जा सकती, लेकिन 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार जब उतारे थे तो इस उम्मीद से उतारे थे कि हाँ, इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल दिखा पाएंगे, क्योंकि मुसलमानों का एक वोट जो था उनको लगता था कि उनके साथ में है। लेकिन जो तस्वीर बदली है वो बताने के लिए काफी है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पतंग थी उत्तर प्रदेश ने पूरी तरीके से काट दी है। हमारे साथ चर्चा के लिए पूरा पैनल है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ कुमार कुणाल सर जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर सहयोगी हैं। साथ ही पुष्पेंद्र जी हैं, पुष्पेंद्र जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरठ से आते हैं। वहीं तमकिन फयाज जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही साथ रामपुर से यहां पर अलीगढ़ से जो मेरे सहयोगी हैं अकरम भी जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। और सबसे पहले हम आएंगे तमकिन जी के पास में। तमकिन जी, उत्तर प्रदेश ने असदुद्दीन ओवैसी की जो पतंग है वो काट दी है। बड़ी उम्मीदों से आए थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन बैरंग हाथ जाना पड़ा और इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा कि शायद जनता को जवाब देते भी नहीं बन रहा है। पुष्पेंद्र जी, एक बात यहाँ पर आपने देखी होगी कि असदुद्दीन ओवैसी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ उतरे, मतलब गैर मुस्लिम उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा, लेकिन तमाम ऐसी सीटें रही जहां पर जमानत भी जब्त हो गई। ये मतलब एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि मुबारकपुर सीट पर ही एक सम्मानजनक हार मिली है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। हाँ गौरांशी, जो अभी बात हुई, जो बात शुरू हुई तमकीन साहब से, रामपुर से, और कुणाल जो वेस्ट यूपी के एक्सपर्ट हैं और इन डेप्थ सारी चीजें जानते हैं, उन्होंने सारी बातें कही। लेकिन मेरा इसमें मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तो आंकड़ा आपने बताया कि आई थिंक इट वाज 0.43%, जिसको आप आधे से कुछ कम कह रहे थे, उतनी वोट मिली। लगभग 100 की सीटों पे लड़े और सभी पे जमानत जब्त हुई है जी। 0.49%, 4,50,929 वोट। करेक्ट। पर इसमें एक मुझे बात थोड़ी डिफरेंट लग रही है। कुणाल भी इसको बताएंगे बाद में। देखिए, मुझे लगता है कि बावजूद इसके वो अपना काम कर गए। एक तो कई जगह पे उन्होंने नुकसान पहुंचाया गठबंधन को, जैसे कि अगर हम नकुड़ सीट की बात कर लें, जहां से धर्म सिंह सैनी जिन्होंने सपा ज्वाइन की थी, अगर उनकी हार का अंतर और ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट को मिले वोटों का अंतर देखेंगे तो ये नतीजा साफ दिखेगा। ऐसे ही मेरठ दक्षिण है और बहुत सी सीटें ऐसी हैं। हालांकि एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, कुणाल, हो सकता है इस पे आप और अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। अभी उतनी स्टडी में आई एम सॉरी कर नहीं पाया जल्दी से, कि ये जो अटैक हुआ इससे बजाय फायदे के नुकसान हो गया। ऐसे लगा कि ये बूमरेंग हो गया। हो सकता है तिमकिन साहब बताएंगे। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर उल्टा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, जहां मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता था, पर इस हमले के बाद मुस्लिम एग्रेसिव हुआ और एग्रेसिव होके बल्कि वो और ज्यादा, जैसे कुणाल कह रहे थे कि बाइपोलर हो गया, दो ध्रुव में बट गया, तो वो वोटर उल्टा उधर चला गया। जो इनकी सभाएं थी, जो रैलियां थी, शायद उसका असर और उल्टा हो गया। और इसका नुकसान अगर विपक्ष को हुआ तो कहीं ना कहीं जो जिसे हम कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, नुकसान बीजेपी के कैंडिडेट्स को भी हुआ। अगर वहां पे वाकई वोटों का बंटवारा थोड़ा सा भी होता तो बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलता। ये मेरा कहना है। कुणाल इस पे बात करेंगे और आगे भी चर्चा करेंगे, कुछ और स्टडी करेंगे। हो सकता है आपके पास डाटा हो तो आप निकालिएगा कुणाल जी। आजमगढ़ की जो मुबारकपुर सीट है, यहाँ से जो पार्टी के उम्मीदवार थे शाह आलम, जो गुड्डू जमाली है, काफी ज्यादा चर्चा में भी रहते हैं, उन्होंने पार्टी की लाज बचा ली। चौथे नंबर पर रहे, 36,419 वोट इनको मिले। क्या लगता है कि जो एक सपना लेकर आए थे उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की, बिहार वाली जो जीत है वो दोहराने की कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाएंगे? देश का जो सबसे बड़ा सूबा है वहां पर भी एआईएमआईएम का जो पतंग है वो ऊंची जाएगी, लेकिन ऊंची जाने से पहले ही काट दी गई। क्या इसके पीछे का जो एक पूरा समीकरण है वो हो सकता है? पुष्पेंद्र जी। गौरांशी, एक तो मैं फयाज साहब को और कुणाल साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसे फयाज साहब ने दो उनके रूप बताए, तो उनका दो रूप तो है ही है। देखिए, कोई कवि या शायर भी होते हैं, तो जब बंद कमरे में कोई महफिल जमती है तो वो अलग होती है, और मंच पे जब लूटने की बारी आती है तो वहां कोई और शायर या कवि हूट हो जाता है और कोई हिट हो जाता है। तो ये कला है, हर एक में हर एक चीज की कला नहीं होती। और मंच के लिए उनके छोटे भाई हैं जो यहाँ नहीं आए थे, वो मंच को लूटना और नारे लगवाना अच्छे से जानते हैं। अब बात हम आते हैं मुख्य मुद्दे पे फिर से, कि वो नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा। देखिए, अभी बात हो रही थी कि वो कुणाल कह रहे थे कि वो अपना मैसेज नहीं दे पाए, कि बीजेपी के अगेंस्ट आए हैं।
उन्होंने जहां भी बात करी, जहां तक मुझे याद है, फैयाज साहब इसको आगे कंफर्म करेंगे, उनका ज्यादा जोर इस पे था कि मुस्लिम अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप पैदा कर रहे हैं और मुस्लिम्स की लीडरशिप कहीं नहीं है और सपा ने भी उन्हें धोखा दिया है बजाय बीजेपी के। उनका टारगेट भी सपा पे ज्यादा था, अगर मुझे सारे भाषण उनके याद है तो जो वो उनका मकसद था, मैं ये नहीं कह सकता कि वो अपने मकसद में बिल्कुल फेल हो गए। ये सही है जो फैयाज साहब ने कहा कि उनको स्वीकार नहीं किया, उनको खारिज कर दिया पार्टी। यहाँ पर बिहार की तरह उनको सक्सेस नहीं मिली, पर आदमी बीज बोता है, उसे पानी देता है, फिर उसमें धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है। तो मैं ये इससे इनकार नहीं करता कि वो बीज भी डालकर नहीं गए। देखिए, आपने फैयाज साहब कहा कि वो उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के वोट थे, जो कैंडिडेट्स असंतुष्ट होकर आए थे, चाहे वो बीएसपी से रहे या सपा से रहे। मैं इसमें आपसे बहुत मतलब सही भी है, लेकिन बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। अगर वो कैंडिडेट ना ही लड़े होते, सवाल तो यही है ना साहब, इतनी सीटें जिसका अभी गौरांशी भी जिक्र कर रही है, मेरे पास भी डेटा है कि कहां पर हारे, तो चाहे वो 7 सीटों का, 8 सीटों का, 9 सीटों का अगर फर्क हम देखें तो नुकसान तो उसने किया। तो जो बीजेपी की बी टीम का काम है वो तो उन्होंने किया, है ना। और जैसे जैसे अगर ये ज्यादा नुकसान में जाते, सपोज इससे ज्यादा सीटें होती और सपा को इतनी सीटें भी नहीं मिलती, तो डेफिनेटली जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ सोचने को मजबूर होता कि इस बार तो नहीं दिया यार, लेकिन ओवैसी साहब बात तो सही कहते थे और अगली बार देखते हैं, चलो ओवैसी साहब को भी आजमा लेंगे। तो देखिए, वो अपना बीज डाल रहे, खाद पानी डाल रहे हैं और मैं उसे रिजेक्ट नहीं मानता। वो अपना काम कर गए, चाहे वो उतनी सफलता उन्हें बिहार जैसी नहीं मिली, पर थोड़ी बहुत वो कर गए। मैं नहीं मानता कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के वोट थे। कुछ युवा है जो जरूरी नहीं कि वो सपा के साथी हों, या जो अगर लोटा नामक पंचायत में हो जाए कि भाई हमें सपा को ही वोट देना है, तो उससे बाहर भी लोग जाते हैं। आप देखिए, जाट समुदाय है, क्या 100% वोट देता है? क्या दलित समुदाय ने, जो जाटा भी है, क्या उन्होंने 100% मायावती को दिया? इसीलिए मुस्लिमों में परसेंटेज कम हो सकती है, पर थोड़ी बहुत जरूर होगी जो सपा के इतर भी जाना चाहेंगी और उन्हें ओवैसी के रूप में एक विकल्प मिला होगा, ये मेरा मानना है। उन्हें मैं खारिज नहीं कर रहा, उन्होंने नुकसान दिया है गठबंधन को और धीरे धीरे ये बीज पानी खाद डालेंगे, आगे चल के अपने छोटे भाई को फिर बुलाएंगे, कभी ना कभी उत्तेजक भाषण होंगे और कुछ ना कुछ लोग उनके जाल में फंसेंगे। और जैसा कुणाल ने इशारा किया, सुरक्षा गार्डों का कि सुरक्षा दी गई है, सब दिया गया है, क्या मैसेज जाता है, ये सबको स्पष्ट होता है गौरांशी।